में जो दीर्घ आवर्त सारणी देती है उसमें आपका टोटल 118 तत्व होते हैं। अब 118 तत्वों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो प्रयोगशाला द्वारा उसको क्या किया गया, बनाया गया, निर्मित किया गया है। अब इसमें आपका 118 तत्व ऐसे हैं। 118 में जो 92 तत्व है वह आपका प्राकृतिक है। वह क्या है, आपका प्राकृतिक तत्व है, प्राकृतिक में पाए जाते हैं। और जो आपके क्या है 26 तत्व जो आपके हैं वह क्या हो जाएंगे, ये आपके क्या है प्रयोगशाला विधि द्वारा इनको क्या किया गया है, बनाया गया है, या प्रयोगशाला में इसको क्या किया गया है, संश्लेषित किया गया है। अब इनके तत्वों के गुणों के आधार पर इसमें कुछ समानताएं भी पाई जाती है और कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं। यानी जो ये सभी तत्व हैं, तत्वों के गुणों के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ तत्वों में समानता भी पाई जाती है और कुछ तत्वों में असमानता भी पाई जाती है। यानी ये द्रव्य का जो है, द्रव्य तत्व का वह मूल पदार्थ होता है जिसको हम क्या करते हैं, समान रूप से या समान गुणधर्मों में समान प्रकार को उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके समान प्रकारों में अध्ययन किया जाता है। अब प्राकृतिक का कहा जाता है, अब इसमें कहा जाता है प्राकृतिक में लगभग 90% जो प्राकृतिक है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 90% जो भाग होता है, उस 90% भाग में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है और एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन SI यानी सिलिकॉन भी पाया जाता है, और लोहा और क्या आपका कैल्शियम यानी Fe तथा आपका क्या हो जाता है कैल्शियम, यानी यहाँ कैल्शियम भी इसमें क्या होता है, पाया जाता है। यानी जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 90% भाग जो है आपका ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन तथा कैल्शियम क्या होता है, पाया जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो मानव शरीर का लगभग 90%, मानव शरीर के लगभग 90% भाग जो है क्या होता है, उसमें आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन भी पाया जाता है तथा इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन की मात्राएं भी इसमें